खान द बैटल ऑफ गलवान फिल्म को छोड़ दो, वरना कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती। आंध्र की, महाराष्ट्र की सरकार जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसी वक्त लखनऊ के सेक्रेटेरिएट से लेकर मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तक एक ऐसी दहशत फैल चुकी है जिसने बड़े बड़े मर्द सुपरस्टार्स के पैरों तले जमीन निकाल दी है। ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये महातबाही है। एक तरफ है सत्ता का वो सूरज जो किसी को नहीं बख्शता, योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ है सिनेमा का वो गर्व जो टूटने को तैयार नहीं, सलमान खान और दीपिका पादुकोण। लेकिन क्या आपको पता है, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक मौत का जाल है जो सलमान खान के लिए बिछाया गया है। और इस जाल में उनका साथ दे रही है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर वो कह दिया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज इस वीडियो में मैं वो पर्दा उठाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल ब्लास्ट की जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सच मैं दिखाने जा रहा हूं वो आपको रातों को सोने नहीं देगा। क्या आप तैयार हैं उस तूफान का सामना करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं यह धमाका। बात शुरू होती है उस अंधेरी रात से जब सेंसर बोर्ड के बंद कमरे में बैटल ऑफ गलवान की पहली स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग खत्म होते ही वहां सन्नाटा नहीं, भगदड़ मच गई। क्यों? क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे विजुअल्स थे जो सीधा लखनऊ के सुल्तान यानी योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोक सकते थे। खबर आई कि फिल्म में ऐसा डायलॉग बोला है जो सीधा सिस्टम की नाकामी पर चोट करता है। जैसे ही यह बात लीक हुई, लखनऊ से गुप्त फरमान जारी हुआ, लिखित में नहीं, बस एक इशारा, यह फिल्म यूपी की मिट्टी पर पैर नहीं रखनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यह सोचकर। एक तरफ हमारे जवानों की शहादत और दूसरी तरफ यह गंदी राजनीति। सलमान खान ने जब यह सुना तो उनका गुस्सा महातबाही की तरफ फटा। उन्होंने साफ कह दिया, फिल्म तो रिलीज होगी चाहे पूरा सिस्टम खड़ा हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह किससे भिड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जो अगर ठान ले तो पत्थर को भी पानी बना देते हैं। यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि बॉलीवुड को राजनीति से दूर रहना चाहिए या नेताओं को फिल्म्स में दखल देना चाहिए? अपनी राय यस या नो में अभी कमेंट कीजिए। देखते हैं कि इस देश की जनता किसके साथ है। और हां, अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 1 लाख लाइक्स का टारगेट है दोस्तों। माहौल तब और भी खौफनाक हो गया जब दीपिका पादुकोण ने इस जंग में एंट्री ली। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है, लेकिन उस दिन वो रणचंडी बन गई। सोर्सेस बताते हैं कि दीपिका ने एक ऐसी मीटिंग की जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया, हम झुकेंगे नहीं, अगर हमें रोका गया तो हम वो राज खोल देंगे जो सरकार को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, यह सुनकर पूरे लखनऊ और दिल्ली के कॉरिडोर में तूफान आ गया। लोग कहने लगे कि दीपिका ने गलती कर दी है, उन्होंने सोते हुए नाक को छेड़ दिया है। अब बैटल ऑफ गलवान तो दूर की बात, शायद दीपिका का करियर ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तभी एंट्री होती है शाहरुख खान की। एसआरके ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी चाल चली जिसने योगी के स्ट्रेटेजिस्ट्स का दिमाग घुमा दिया। उन्होंने फिल्म को देशभक्ति का ऐसा कवच पहनाया कि अगर अब कोई इसे रोकता तो वह देश विरोधी कहलाएगा। लेकिन दोस्तों रुकिए, योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है, एक ऐसा दांव जो सलमान और दीपिका को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मुझे पता चला है कि बैटल ऑफ गलवान के प्रिंट्स को रातों रात बदलने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे सीन्स डिलीट किए जा रहे हैं जो देश की जनता को जानने जरूरी हैं। योगी जी ने साफ कर दिया है, फिल्म तभी चलेगी जब हमारी मर्जी होगी। ये महातबाही है दोस्तों, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल है। सलमान खान को घेरा जा रहा है, उनके पुराने केसेस को दोबारा खोला जा रहा है ताकि उन्हें दबाया जा सके। दीपिका को सोशल मीडिया पर इतना गंदा ट्रोल किया जा रहा है कि किसी की भी रूह कांप जाए। यह सब एक प्लान के तहत हो रहा है। मकसद सिर्फ एक बैटल ऑफ गलवान को पर्दे पर आने से पहले ही मार देना। लेकिन सवाल यह है, क्या सलमान हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। सलमान ने डिसाइड किया है कि अगर थिएटर्स में फिल्म बैन हुई तो वो इसे पूरे देश में मुफ्त यानी फ्री दिखाएंगे। सोचिए, करोड़ों का नुकसान उठाने को तैयार हैं भाईजान, सिर्फ जनता तक सच पहुंचाने के लिए।
दोस्तों, इससे पहले कि मैं उस सबसे बड़े राज का खुलासा करूं जो इस फिल्म में छुपा है, मैं आपको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूं। आप में से जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनमें से 5 लकी विनर्स को मैं बैटल ऑफ गलवान की एक्सक्लूसिव प्रीमियर टिकट्स दिलवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां सब कुछ बिखरने वाला है। मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो यह साबित करती है कि इस बैन के पीछे सिर्फ योगी जी नहीं, बल्कि कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ है जो नहीं चाहते कि गलवान का सच बाहर आए। ये लड़ाई अब सिर्फ सलमान और योगी की नहीं रही, ये जंग बन चुकी है इंडिया वर्सेस प्रोपेगेंडा। अगले 48 घंटे बॉलीवुड के लिए कयामत से कम नहीं होंगे। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर हिल जाएंगे, अगर ये फिल्म रुकी तो पूरा देश सड़कों पर उतर आएगा। दोनों तरफ तबाही तय है। हम एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। सलमान खान ने कह दिया है, मैं तो आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। योगी जी ने भी बुलडोजर तैयार रखा है। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली विस्फोट तो तब होगा जब फिल्म का वो सीक्रेट क्लाइमैक्स बाहर आएगा जिसे सेंसर बोर्ड ने टॉप सीक्रेट रखा है। मैं उस क्लाइमैक्स को डिकोड कर रहा हूं और अगले 1 घंटे में उसका खुलासा करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, वो वीडियो अपलोड होते ही हटा दी जा सकती है क्योंकि सिस्टम उससे डरता है। इसलिए अगर आप वो शॉकिंग सच मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देरी मत करना, क्योंकि शायद कल तक यह चैनल रहे ना रहे। नीचे कमेंट में लिखो #TugStandWithTruth। देखते हैं कितने लोगों में सच सुनने का जिगरा है। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए महाधमाके के साथ। तब तक अपनी सांसें थाम कर रखिए। जय हिंद।